मायरा का फर्स्ट बर्थडे हमने डिसाइड किया था कि हम मलेशिया में मनाएंगे, तो 10 केजी का अपना और 20 केजी का बच्चे का सामान लेकर हम पहुंच गए एयरपोर्ट। वहां पहुंचते के साथ सबसे पहले मायरा ने वहां के स्टाफ की आईडी वेरीफाई की। सब कुछ सही लगने के बाद वो उनके साथ थोड़ी देर खेली, 1-2 रील भी बना ली, क्योंकि फॉलोअर्स को भी तो कंटेंट देना होता है। अब इतने काम के बाद डिहाइड्रेशन तो हो ही जाता है। तो अपने क्यूट से सिपर से पानी पीने के बाद उसने मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि पासपोर्ट लेकर हम लोग पहले इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। और अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ये रिस्क वो लेना नहीं चाहती थी। हमने अपना नेक पिलो घर पर ही छोड़ दिया था, तो उसने अंशु को एक और पिलो लेने के लिए कहा। एज ट्रैवल कंफर्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसकी एज में, ताकि हमारा वेकेशन अच्छा जाए। फिर हम चले गए डिनर के लिए। घर से उसके लिए 56 भोग लाने के बाद भी उसे कुछ भी पसंद नहीं आया, तो हमने सोचा कि हम ही कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। मारा ने भी सोचा कि थोड़ी कैलोरीज बर्न कर ली जाए वॉक करके, जो उसने बिना खाए गेन की थी। चटकारे वाले खाने खाने के बाद हम चले गए अनबोर्डिंग के लिए। यहाँ भी इन बच्चों के अलग ही मजे चल रहे थे। स्ट्रोलर पर अक्षय कुमार के स्टंट मारने के बाद फाइनली मैडम थक ही गई। हमें इंस्ट्रक्शन मिला कि सीधा फ्लाइट में ही बैठने के बाद अब हम खेलने की प्रतिक्रिया शुरू करेंगे। एक ही जगह पर खेलने से मज़ा नहीं आ रहा है। हमने भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, ऐसा कोई चॉइस नहीं थी हमारे पास। जगह बदलते ही खेलने का मज़ा 2 गुना हो जाता है। ये हमने अपनी आंखों से अभी देखा। मायरू अभी टीदिंग फेज में है, तो फ्लाइट के टेक ऑफ करते ही उसने अपने तीथर की ज़रूरत पड़ गई। हमने भी बिना समय गवाए उसे जल्दी से तीथर दे दिया, एज रात की फ़्लाइट थी और हम किसी की भी नींद डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे, बीइंग रिस्पॉन्सिबल फ्लायर। अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल करने के बाद, जूतों को नेट में रखने के बाद मायरू और अंशु ने फूड मेन्यू चेक किया अपने ऑलरेडी प्री बुक्ड मील के लिए। मायरू को अपने सीट में मज़े नहीं आ रहे थे, तो वो चली गई पड़ोसी से गप करने के लिए। जब तक वो आई हमारा खाना भी आ गया। जब मैंने अंशु से उसका टेस्ट पूछा तो उसका एक्सप्रेशन कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने खुद डिसाइड किया ट्राई करने का। ये जो कुछ भी था खाकर तो मेरे होश ही उड़ गए। ये मलेशियन खाना मेरे टेस्ट बस को नहीं भाया। वेज बिरयानी भी बड़ी अजीब सी लग रही थी। कोकोनट वाटर में तो अपनापन ही नहीं लगा मुझे। सारा खाना अंशु को वापस देने के बाद मैं चली गई मायरू को लेके आगे वाली सीट में सोने। ऐसा आधी से ज़्यादा फ्लाइट खाली थी, फिर आराम से सोना तो बनता है। रात में ये फ्लाइट के विंग्स बिल्कुल नाइट वेल वाली फील दे रहे थे। अब मिलते हैं मलेशिया में। बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।